अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। भारत राष्ट्रीय समिति BRS के कायदीन ने चहारशंबे के रोज़ तमाम हलकों में एहतजाजी मुजाहरे किए। रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम को बगैर किसी चार्ज के लागू करे। इस इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर BRS पार्टी के कायदीन ने अमीरपेट में HMDA के दफ्तर पर धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें LRS के लिए फ़ीसों में छूट का मुतालबा किया गया। धरने में साबिक़ वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव, MLA विवेकानंद गौड़, सिकंदराबाद पार्लियामेंट इंचार्ज तलसानी साई किरण यादव और BRS कायदीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि कांग्रेस हुकूमत लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम के नाम पर अवाम से 20,000 करोड़ रुपये लूटने का मंसूबा बना रही है। BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो LRS के तहत प्लाटों को मुफ्त में रेगुलराइज करे। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी ने कहा कि BRS कायदीन की धांधलियों की वजह से तेलंगाना 100 साल पीछे चला गया। कोमटिरेड्डी ने BRS BSP इत्तेहाद के ताल्लुक से सनसनीखेज तबसरा किया। रियासती वजीर ने तंज करते हुए कहा कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर ने बहरान का शिकार BSP लीडर और RS प्रवीण कुमार के पैर पकड़ लिए हैं। इन्होंने पेशन गोई की है कि BRS MLA हरीश राव लोकसभा इंतखाबात के बाद BJP में शामिल हो जाएंगे। कोमटिरेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तनकीदों से बचने के लिए KCR ने असम्बली से दूरी इख्तियारी की। इन्होंने बताया कि LRS गाइडलाइन अभी मुकम्मिल नहीं हुई है। कोमटिरेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि BRS ने यादगिरी गुट्टा के तरक्की के नाम पर इस्तेहसाल किया है। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने चहारशंबे को जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ 10वीं हिंदुस्तानी जनूबी कोरिया मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की शरीक सदारत की। सिविल पहुंचने के बाद डॉक्टर जयशंकर ने चहारशंबे को जनूबी कोरिया और हिंदुस्तान के दरमियान 10वें जॉइंट कमीशन मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए जनूबी कोरिया के साथ अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़, सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए शोबों में अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को बढ़ाना चाहता है। M अब्दुल सलाम एक ज़रई साइंसदान और केरला में कालीकट यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर BJP की जानिब से हाल ही में ऐलान करदा लोकसभा इंतखाबात के लिए 195 उम्मीदवारों की फहरिस्त में वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार होने का मुनफरिद एजाज़ रखते हैं। मुस्लिम अक्सरियती मल्लापुरम सीट के लिए BJP की तरफ से नामजद करदा अब्दुल सलाम का मुकाबला IUML के ET मोहम्मद बशीर और CPI के V वासिफ से होगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि वो फंक्शन हॉल्स में शोर को कंट्रोल करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात की तफसीलात पेश करे। अदालत ने रिमार्क किया कि सिर्फ 10,000 रुपये का जुर्माना किया जाए तो ये मामलात नहीं रुकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और दोबारा कलकत्ता हाई कोर्ट की हिदायत के बाद CBI तृणमूल कांग्रेस के मुअत्तिल लीडर शाहजहां शेख को अपनी तहवील में लिया। ताहम अदालत की तरफ से दी गई मुद्दत ख़त्म होने के बाद ये मुमकिन हो सका। CBI के अहलकार चहारशंबे की शाम तकरीबन 40.6 बजे शाहजहां को लेकर भवानी भवन से निकले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक़ वज़ीर आज़म व बानी तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर कौमी इदारे एहतसाब को दोबारा नोटिस जारी कर दिया। डॉन न्यूज़ के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड नीब रिफंड्स में इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। इमरान खान की जानिब से वकील लतीफ़ और सोजन जहान खान अदालत में पेश हुए। हैदराबाद का नाम अगर तब्दील करके भाग्यनगर रख दिया जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं। हैदराबाद को हमेशा से भाग्यनगर ही कहा गया है। BJP की जानिब से हैदराबाद लोकसभा के लिए नामजद करदा पार्टी उम्मीदवारों के माधवी लता ने एक TV चैनल को अपने इंटरव्यू के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। BJP ने माधवी लता को जब से हैदराबाद लोकसभा से पार्टी उम्मीदवार बनाया है उस दिन से उन्होंने आउटपोर्टिंग बयानात का आगाज़ किया। माधवी लता ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस को खुला चैलेंज किया और इस बात का दावा किया कि वो हैदराबाद लोकसभा की नशिस्त से कामयाबी हासिल कर लेंगी। माधवी लता ने कहा कि 4 मियादों से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता 40 साल से इस नशिस्त पर मजलिस का कब्जा है। माधवी लता ने कहा कि अब हमारी बारी है। इन्होंने कहा कि हमें भी एक मौका देना चाहिए ताकि हम शहर की आवाम की खिदमत कर सके। TV चैनल के नामनिगार ने यह कहा कि अवैसी साहब का ये कहना है कि BJP हमेशा गलत बयानी से काम लेती है, जैसे रोहिंग्या सर्जिकल स्ट्राइक और इन्हिदामी कार्रवाई वगैरह। इस पर माधवी लता ने कहा कि आप जब रोहिंग्या मुसलमानों की बात करते हैं तो इनका हमारे मुल्क से
کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کوئی ہمارے ملک کے مسلمانوں کا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بی جے پی امیدوار نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہونا چاہتی ہیں کیونکہ انہیں ہمیشہ ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا گیا ہے۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہلے ملیں۔